नमस्कार दोस्तों, ट्रंप की दहाड़ तो आपने सुनी ही होगी कि 2-3 हफ्ते में ईरान को इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा जब पत्थर घिसते थे इंसान। वी विल सेंड बैक देम टू द स्टोन एज। अब एक तरफ इतनी बड़ी धमकी और एक तरफ नीचे से ये भी कह रहे, टेबल के नीचे से, टॉक्स विल बी कंटिन्यू। हाँ, हम नेगोशिएशंस और टॉक्स भी चलाते रहेंगे। इतनी बड़ी धमकी, और इधर ईरान में क्या हो रहा है दोस्तों? मुस्तफा खामनेई की एक भी फोटो या लाइव होने का प्रूफ अब तक 28 तारीख के बाद से, जब से अटैक शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक किसी के सामने नहीं आया है। वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं लेकिन किसी के बिहाफ पर जारी कर रहे हैं। अली खामनेई के मरने के बाद से, जब मुस्तफा ने गद्दी संभाली, उसके बाद ही किसी मिसाइल हमले में वो बहुत बुरी तरह घायल हुए, रशिया पहुंच गए। रशियंस ने ये माना है कि हम हमारे यहाँ हैं और अंडर ट्रीटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो वो मारे जा चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ होने का अब तक कोई प्रूफ नहीं आया, और या फिर वो बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। मान सकते हैं वो कोमा में, बोलने की हालत में नहीं। क्योंकि अगर उनके लाइफ का कोई भी प्रूफ होता तो अब तक वो वीडियोस चलाई जाती ईरान में ताकि मोरल बूस्ट हो। देखिए, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। यूएस के और इजराइल के कंबाइंड अटैक ने ईरान का बहुत नुकसान किया है। इस समय स्थिति यह है, ये लगभग मान करके चलिए, ईरान में तख्ता पलट हो चुका है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, जो हाईएस्ट, मुस्तफा खामनेई के बाद जो हाईएस्ट लीडर है वो है मकसूद पेजेश्कियां। और मकसूद पेजेश्कियां खुद अपने सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई से बात नहीं कर पा रहे। और वही जो आईआरजीसी है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, एक बात याद रखिएगा, ईरान की आर्मी और आईआरजीसी को एक साथ मत मानिएगा। ईरानियन आर्मी बहुत पुरानी है, ईरान की ही है लेकिन वो बहुत पुरानी है, वो शाह के समय से भी है, जब 1979 में ईरान का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। ये जो आईआरजीसी है ये मजबूत है और रिपोर्ट करती है सीधे सुप्रीम लीडर को, मतलब खामनेई को। पहले खुमैनी, फिर अली खामनेई और फिर ये मुस्तफा खामनेई। तो आईआरजीसी का जो चीफ है, जो जनरल है वहीदी, उसने टेक ओवर कर लिया ईरान को। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट का एक लेटर गया होगा या अमेरिका को, देखा होगा, अच्छा खासा लेटर था। उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लोगों, ईरान तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर लीडर बैठा है जबरदस्ती तुम्हें वॉर में घुसेड़ने में लगा हुआ है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो बाकी लोग हैं, जैसे अरागची हो गए जो विदेश मंत्री हैं, ये बातचीत में विश्वास रखते हैं, टेबल पर चल रहे हैं। लेकिन जो वहीदी है, जो आईआरजीसी के जनरल हैं, वो सारे लेटर वेटर और बातचीत में विश्वास नहीं रखते हैं। मारो मारो और मरो। ठीक है, ईरान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि सामने यूएसए। अब यूएसए 2-3 हफ्ते में क्या करने वाला है, कितना बड़ा धमाका करने वाला है, वी डोंट नो। सबसे ज्यादा खुश कौन है इस समय? पुतिन ठहाका मार के हंस रहे हैं, और चाइना तो बम बम है भैया, बम बम। अब क्यों है? यूक्रेन में रशिया फंसा था, रशिया की मिलिट्री पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। अब यूएसए फंस गया ईरान में। कब तक यूएसए ईरान में फंसा रहेगा, डोंट नो। अब तक 16 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, खपत हो चुकी है 16 बिलियन की। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गद्दी संभाली है उसने अपने फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है। पहले ये टैरिफ 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 खेल करके भारत जैसे एक मजबूत एलाई को वहां से हटा दिया, चाइना खुश। उसके बाद उसने यूरोप, कनाडा, ऐसे मित्र मुल्क, अब कनाडा और फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे मित्र मुल्क हैं जिन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था यूएसए से। अफगानिस्तान में चलना है, चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इराक में चलना है, चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इसको मारना, चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हर जगह बिना पूछे गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे बदतमीज और ईगो टाइप इंसान ने इतनी मुश्किल खड़ी कर दी अपनी बातों से। अभी हाल ही में अपने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के पर्सनल कमेंट्स, उस पर उसने पर्सनली कमेंट किया कि उसकी वाइफ उसको मारती है। क्या एक प्रेसिडेंट ऐसा कैसे बोल सकता है? यही समझ में आता है ना कि ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियंस को बोलना आता है, ट्रंप को कुछ नहीं आता। पूरी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर रखा उसने। अब तो ये स्थिति आ गई है कि नेटो टूटेगा। ट्रंप ने बुलाया कि हॉर्मुज खुलवाओ, ब्रिटेन को बुलाया, फ्रांस को बुलाया, जर्मनी को बुलाया, सबने कह दिया इल्ला है, हम नहीं आने वाले। आप छोड़िए सोल्जर वोल्जर भेजना, अपने एयर स्पेस का यूज तक नहीं करने दे रहे हैं, अपने पोर्ट्स का यूज तक नहीं करने दे रहे हैं। इटली ने अपने एयर स्पेस नहीं यूज करने दिए, फ्रांस ने हथियार फॉरवर्ड नहीं किए इसराइल को कि हमने फॉरवर्ड करेंगे। ये स्थिति आ गई है। नेटो एक 1949 में रशिया के खिलाफ बना सबसे मजबूत गुट। रशिया हंस रहा होगा, बिना मारे सांप मर रहा है धीरे धीरे। और याद रखिएगा, ट्रंप बदला लेंगे। भले बाइडन ने यह काम कर दिया कि एक ऐसा लॉ पास कर दिया कि नेटो से आसान नहीं होगा यूएसए के लिए बाहर निकलना, वो नहीं निकल सकते बिना पार्लियामेंट के, लेकिन बदला तो लेगा ट्रंप और कमजोर करने की कोशिश करेगा। फायदा किसका है? रशिया का फायदा है। रशिया कमजोर हो रहा यूक्रेन वॉर में, यूएसए कमजोर हो रहा है ईरान वॉर में। अब यूएसए के बाद अगली इकोनॉमी कौन है? चाइना। मस्त मजे में। चाइना कुछ नहीं बोल रहा,
चाइना का एक स्टेटमेंट सुनिए आपने, कभी कुछ नहीं बोला चाइना। चाइना कर रहा है, चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है, चाइना ईरान को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है, चाइना रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। मारो मारो, लड़ो 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 लड़ो, तुम लड़ो, पीछे से है तुम्हारे साथ जी, लड़ो। और खुद अपने आप को धीरे 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 डेवलप हो रहा है। तो ट्रंप ने ना फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई है, ट्रंप ने अच्छी खासी लैम्बोर्गिनी को खटारा बना के रख दिया। अरब कंट्रीज तो बिल्कुल धोखे में है भाई साहब, स्पेशली सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यूएसए को बेच दिया अपनी जमीन पर, उसका रख रखाव का खर्चा उठाया कि हाँ हमारे यहाँ यूएसए का बेस है, तुम कैसे हमको छू दोगे। ईरान ने बड़ी मार मारा, यूएसए के बेस खत्म कर दिए। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया कि भैया तुम तो कुछ करोगे, अब तक सिक्योरिटी पैक्ट पाकिस्तान ने एक्टिवेट नहीं किया है। सबसे बड़ा धोखा करके सिखाया है तो सऊदी अरब है। तो जब आप ऐसे लप्पो चप्पो के चक्कर में पड़ेंगे तो यही हाल होने वाला है। एक चीज तो ठीक है, गल्फ कंट्रीज की जो मिलिट्री कमजोरी है वो उजागर हो गई है। आप इनको मारेंगे, इनको बहुत मारेंगे या कुछ नहीं करेंगे, जब एक मार खाएंगे तो गाल पकड़ के यूएसए की तरफ देखेंगे, तुम कुछ करो। और सऊदी अरब तो मां बेवकूफ, क्या पाकिस्तान से क्या सिक्योरिटी पैक्ट करने। एक ऐसी दोगली कंट्री जो अपनी जनता की ना हुई, जो अपने लीडर्स को उठा करके जेल में रख रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है इमरान खान के साथ, वो तुम्हारा होगा? कभी नहीं। जिन्होंने अफगानियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया वो तुम्हारा होगा। तो ये एक दूरदृष्टि होती है और इसमें एमबीएस फेल रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, इस चीज को मानिए। अब क्या हो रहा है, यूएई कोशिश कर रहा है कि हम मिलिट्री जवाब देंगे, बाई फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश कर रहा है अगर वॉर चली, क्योंकि इजराइल ने कोई हमला रोका नहीं है, ना इजराइल ने कोई बातचीत ये सब की बात ही नहीं की। इजराइल कह रहा मारेंगे मारेंगे और मारेंगे, मारते रहेंगे। इजराइल तो अपना क्लियर है एकदम, तुम मारोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो मारेंगे। करना क्या चाहिए था, इजराइल को वॉर लड़ने देनी चाहिए थी और यूएसए को उसको पीछे से वेपन सप्लाई करना चाहिए था, जैसे ही उसने यूक्रेन में कर रखा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहा जाए, उनको ध्यान हटाना है, किसी तरह से वॉर की आंच जबरदस्ती खींच के यूएस तक लेके आए और मामला बिगड़ गया। आने वाले समय में अगर ये वॉर चलती है, ईरान की स्थिति बद से बदतर होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी, जिन कंट्रियों का ऑयल डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब पर, बाब अल मंदेब में भी हूती खड़े, वो निश्चित रूप से हमें तो परेशानी होने ही वाली है। जय हिंद।